हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ काइनेमैटिक्स। तो इस लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन, हेडिंग लिखो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक्सेलरेशन समझाऊंगा, उसकी डेफिनेशन आराम से लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। करना क्या है, आपको वो सारी चीज़ें लिखना है और अच्छे से समझ कर फिर लेक्चर के आखिरी में इस पे बेस्ड हम आज का हमारा टारगेट है 6 न्यूमेरिकल। ओके, आई होप मैं ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में मैंने 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आराम से समझना बेटा, होता क्या है, मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन का रोड है ऐसे। ओके, तो जब आप किसी भी व्हीकल को इस रोड पर स्टार्ट करते हो तो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1। अब वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, इसकी ये डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1। अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो यहाँ पर टाइम कितना था 0। अब t टाइम के बाद वो व्हीकल आ गया यहाँ पर, अब उसकी यहाँ पर वेलोसिटी है v2। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि भाई जब हमने व्हीकल स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से आप कंटिन्यूसली आगे आगे चले जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, एक ही वेलोसिटी से आगे जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड बदलने पर भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन बदलने पर भी वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों बदल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ अलग है और यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम कितना लगा, t लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी v1, फाइनल वेलोसिटी थी इसकी v2, और यहाँ पर टाइम कितना लगा, t लगा। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई t टाइम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है, रेट मतलब एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन, वेक्टर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, अभी समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। So very simple definition is there. Definition: the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. Rate of change of velocity उसको बोलेंगे acceleration. क्या बोलेंगे? acceleration. Very simple. अब acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है. Acceleration is a vector quantity. जल्दी से कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। इस सेकंड को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो SI यूनिट होता है बेटा, SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन कैसे पता करते हैं हम? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, डायमेंशन बोलते ही स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? MLT, M मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर रेस टू 1 और सेकंड ऊपर जाके सेकंड रेस टू -2। तो मीटर 1 मतलब मीटर के लिए कौन है यहाँ पर? लेंथ, लेंथ रेस टू 1, सेकंड रेस टू -2 मतलब टाइम रेस टू -2। यहाँ पर किलोग्राम है क्या? नहीं, तो मास कितना? 0। तो m0 L1T टू द पावर 0, ये क्या हो गया? डायमेंशन किसके? एक्सेलरेशन के। किसके? एक्सेलरेशन के। अब सबसे फेमस एक्सेलरेशन कौन सा है आपको याद होगा? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अब 3 वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। एक तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये यूनिट आ गया, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये वैल्यू भी यूज होती है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लिख लिया इतनी चीजें बेटा? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होने का रेट, उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन। तो सिंपली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखो एक चीज समझो, हाँ, तो एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, समझना बेटा, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन को फील करते हैं। चलो ठीक है, देखो आराम से देखो। टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको क्या करना होगा? वी हैव टू चेंज वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। नाउ what is velocity? Velocity is a vector quantity, it has magnitude, it has direction। तो
वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जाएगा? बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली या बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली? तो बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करोगे? सिंपल एग्जांपल ले लो, मान लो इस रोड पर ये टू व्हीलर जा रही है, तो टू व्हीलर को हमने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब जैसे हमने फर्स्ट गियर डाला, उसको भगाया हमने, भगाने के बाद यहाँ पर जब आई तो वेलोसिटी कितनी थी? 32। अब उसके आगे जाने के बाद कितनी हो गई? 46। तो क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है कि यहाँ पर? नहीं, डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 32 थी, यहाँ पर 46 है। अब आगे उसको स्पीड ब्रेकर दिखाई दिया तो उसने स्पीड कम कर दिया, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने पर भी क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज की। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का एग्जांपल कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है विथ वेरी कांस्टेंट स्पीड। सपोज यहाँ पर जब ये है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर जब ये है तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर जब है तो 5 मीटर पर सेकंड है। तो सब जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमने सीखा है जब भी कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे घूमता है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होती, कैसी होती है? उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आप वेक्टर के एंगल से सोचोगे तो ये 5 और ये 5 क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो दीज आर डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ऐसा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, अब यहाँ पर क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदली क्या? नहीं। तो एक्सेलरेशन अगर लाना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलोगे तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलोगे तो भी काम चल जाएगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलोगे तो सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया है। उसका एग्जांपल क्या है? नॉन यूसीएम। क्या है नॉन यूसीएम? नॉन यूसीएम में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। मान लो ये ऐसा, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी? 5, जैसे यहाँ पर आ गया 10, ओके, यहाँ जैसे यहाँ पर आ गया 3 हो गई। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये 5 अलग है, 10 अलग है, 3 अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। तो दोनों चेंज होने पर भी क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको क्या करना होगा? वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी कितने तरीकों से चेंज की जा सकती है? बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, दूसरा बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, तीसरा बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है 2 तरीकों का हो सकता है। क्या होता है? 2 तरीकों का हो सकता है। ठीक है, देखो, अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को 2 चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पेसिफाई करता हूँ स्टार पॉइंट, एक्सेलरेशन डू नॉट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्पेशली लिखा मैंने आपके लिए कि भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता। तो कहाँ पर होता है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ये और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इतनी चीज़ें आप याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन 2 तरीकों का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of acceleration remains constant with time, if magnitude and direction
of acceleration remains constant during motion मोशन के दौरान अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेस्ट एग्जांपल, अगर किसी स्टोन को आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो उसके 3 पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन किधर नीचे। यहाँ पर जब आएगा तभी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन किधर नीचे। यहाँ पर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रीली फॉलिंग बॉडी और डायरेक्शन किधर नीचे। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों किसके एक्सेलरेशन के चेंज हो रहे हैं विथ टाइम तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो इज देयर। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर नहीं रहता तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई हैं कि अगर भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पर एक चीज़ आएगी उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से देखना बेटा। मान लो ये मेरा सिनेरियो है, ये मेरी सिचुएशन है, या इस मोशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मेरी बॉडी थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वेक्टर v1। जब वो यहाँ पर आई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वेक्टर v2। यहाँ पर मेरा टाइम था t1, यहाँ पर मेरा टाइम था t2। तो अच्छा खासा टाइम इंटरवल है ये t2 माइनस t1। तो होगा क्या, मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब t2 के सर पे मैं एरो नहीं मारूंगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा है, ये कब यूज़ करते हैं हम, जब टाइम इंटरवल कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया उसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन इज the change ratio of change in velocity divided by change in time। change in velocity divided by change in time। अच्छा खासा बड़ा टाइम इंटरवल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइम इंटरवल को छोटा करते लाता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो टाइम इंटरवल कैसे हो गया, बहुत छोटा हो गया। इफ माई टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, ये टेंड्स टू बता चुका हूँ मैं, टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत छोटा हो गया, तो आई विल गेट एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस इज माय एवरेज एक्सेलरेशन। ये मेरा कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। जब मेरी टाइम इंटरवल कैसी है, अच्छी खासी बड़ी है, एक मिनट से लेके 2 मिनट तक, ऐसे बहुत बड़ी टाइम इंटरवल है। अब मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूँ तो आई विल गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसी में क्या करना है, डेल्टा को बहुत छोटा कर देना है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय delta t, and simply it is represented by derivative, that is dv by dt, the rate of change of velocity with respect to time। और डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी एक इंस्टेंट पर अगर आप उसको पता कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और लार्ज टाइम इंटरवल पे अगर आप पता कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन बड़े टाइम इंटरवल पे होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच जाता है, एक इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन बच जाता है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, और उस पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे ही आ जाते हैं जिसमें आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट चेक होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, देखो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है। कौन सी सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले आपके पास होगी पोजीशन। क्या होगी, पोजीशन। ओके, यू हैव अ सर्टन पॉइंट इन अ स्पेस एट विच बॉडी इज प्रेजेंट। किसी एक पॉइंट पे बॉडी प्रेजेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन। तो जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज हुई तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय यस, समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय यक्स। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हुआ
डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हुआ तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज v। और अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी पे मूव करना है तो यू शुड गो विथ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d by dt, and if you have to shift from velocity to acceleration you have to go by derivative d by dt. तो very simple and straightforward formulas are there. Vector v velocity is equal to vector ds by dt. अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसे ही अगर वेलोसिटी को आप चेंज करोगे या डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ v के जगह क्या रखोगे? वेक्टर v के जगह d वेक्टर s बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा ये? d स्क्वायर s डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो सिंपली डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, मान लो ये स्पेस है, ये स्पेस में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट P। तो क्या होता है, इसका हम पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करते हैं जो कि ओरिजिन से जाता है। कहाँ से जाता है? ओरिजिन से। मान लो अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होता तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होते, x, y, z। अब इस वेक्टर को मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर। क्या बोलूँगा? पोजीशन वेक्टर। तो मैं पोजीशन वेक्टर r इज x कैप वेक्टर i, y कैप वेक्टर j, z कैप वेक्टर k। ऐसा मेरा पोजीशन वेक्टर होता है। तो जब मैं पोजीशन वेक्टर को चेंज करूँगा तो मेरी वेलोसिटी आएगी। मतलब वेक्टर v इज इक्वल टू d वेक्टर r बाय डी टी। व्हाट इज वेक्टर r? वेक्टर r इज पोजीशन वेक्टर। वेक्टर r क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी का अगर मैंने डेरिवेटिव लिया dv बाय dt, तो आई विल गेट एज एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या रखूँगा? d बाय dt, और वेक्टर v की जगह क्या रखूँगा? d वेक्टर r बाय dt। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो d स्क्वायर वेक्टर r डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का अगर आप सिंगल डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को फिर से डेरिवेटिव कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब पोजीशन वेक्टर का 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी यू शुड डेरिवेट इट, differentiate it. If you want to go from velocity to acceleration you should go with differentiation. और इसका अगर रिवर्स करना हो आपका acceleration का velocity तो integration, velocity का displacement तो integration। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ लो। अब इसके बाद कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, और फाइनली हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो दीज आर द सम गोल्डन पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी नोटबुक में, और इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इफ़ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन इट्स पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। मतलब अगर एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है? ऐसा तब होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम तब होंगे जब ये एक तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा या पैराबोलिक मूव करेगा। अब स्ट्रेट लाइन का तो ऑब्वियस है, स्ट्रेट लाइन का तो सीधा सीधा है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। इसी लाइन पे ये मूव हो रहे हैं तो डायरेक्शन भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर हाउ अ बॉडी इज मूविंग ऑन पैराबोलिक पाथ? बॉडी इज मूविंग ऑन पैराबोलिक पाथ, स्टिल इट हैज कांस्टेंट डायरेक्शन एज वेल एज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट वेलोसिटी। ओके, अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। 5वां पॉइंट क्लियर हो गया।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें हैं, दोनों अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है लेकिन कांस्टेंट अमाउंट से बदल रही है। तो स्ट्रेट लाइन पे मूव होगा तो वेलोसिटी का चेंज होना भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं। अब पैराबोलिक पे भी अगर ये मूव हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर रहेगा, नीचे, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ पे भी अगर ये मूव हो रहा है तो भी इसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। हर जगह इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, और डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर वो पैराबोलिक पाथ पे भी मूव हो रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी उसका कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल अगर रेस्ट से शुरू कर रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और इसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाना पड़ेगा। अगर इसने डायरेक्शन चेंज कर दी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल नहीं रहेगा। उसके बाद इफ पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। सिंपल सी चीज़ है बेटा, अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, अब वेरिएबल वेलोसिटी कितने तरीकों से हो सकती है, 3। कौन कौन से, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी या तो डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होंगे। तो ये तीनों सिनेरियो में उसमें एक्सेलरेशन रहेगा। उसके बाद इफ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो, पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है कर्व्ड पाथ पे, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, वेलोसिटी की अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के बावजूद इसमें एक एक्सेलरेशन रहेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। ओके, तो एक्सेलरेशन विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। अब जो एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो अब ये एक व्हीकल है मेरा, ये एक व्हीकल है, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी है मेरी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक आया मैं और मेरी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और ये होने के लिए मैंने टाइम लिया 5 सेकंड। कितना लिया, 5 सेकंड। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये v माइनस यू, तो v कितना है 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना 10 डिवाइडेड बाई 5, v माइनस या v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t, तो 5 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैसा आया मेरा, पॉजिटिव आया। तो वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है 10 से 20, तो वेलोसिटी कैसी है मेरी, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा आया मेरा, पॉजिटिव आया। वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, देखो इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम साइन, दोनों का साइन अगर सेम रहेगा, देन स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली। 10 से क्या हो गई, 20 हो गई, 10 से क्या हो गई, 20 हो गई। अब इसके आगे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ स्पीड ब्रेकर टाइप देखा और मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया और यहाँ पर आते आते मेरी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब सिनेरियो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया, तो ये मेरा v1 होगा अब, और ये मेरा v2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक मुझे टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। कितना लगा, 5 सेकंड। सो नाउ दिस इज माई v1 एंड दिस इज माई v2। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पर v2 कितना है 10 माइनस v1 कितना है 20, टाइम कितना है 5, 10 में से 20 गए, कितने बचते हैं, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आया, निगेटिव आया। तो ऐसे निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जो मोशन को अपोज करता है ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो अब मेरी वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव। तो बोथ हैव अपोजिट साइन, वेलोसिटी साइन ऑफ वेलोसिटी, साइन ऑफ वेलोसिटी एंड साइन ऑफ एक्सेलरेशन आर अपोजिट। तो वेलोसिटी मेरी इधर है प्लस, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग।
समझ में आया? तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, या इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। और निगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड कम करता है और मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने एक्सेलरेशन के पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, अब न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलो तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। इस लेक्चर का हमारा टारगेट है 6 न्यूमेरिकल का, जो कि डेफिनेटली मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये वेलोसिटी है, वेयर टी इज इन सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव लो ये मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लो ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी है एंड दे आर आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज डी बाय डी टी, सिंपली उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव नहीं आता तो हमारे प्लेलिस्ट में डेरिवेटिव पर एक लेक्चर है 1-1.5 घंटे का, उसमें डेरिवेटिव क्लियर किया है। आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी डेरिवेटिव आएगा। तो v कितना है, 2t² माइनस 4t प्लस 3। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 2 कांस्टेंट है सामने ले लो, t² का डेरिवेटिव होता है 2t माइनस 4 कांस्टेंट सामने ले लो, t का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 2 ज़ा 4t माइनस 4। ठीक है, तो टाइम कितना दिया गया है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकंड। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t ओवर हेयर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज देयर। ओके, तो सिर्फ डेरिवेटिव कंसेप्ट आपका वो चेक कर रहा है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन OX एट द टाइम t एंड डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O गिवन बाय, तो इसका जो डिस्टेंस का इक्वेशन है वो दिया गया है 10 प्लस 60 माइनस 3t²। कोई बात नहीं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम अ रेस्ट। तो सिंपल सी चीज़ है, जब ये रेस्ट हो जाएगा एट टाइम इट बिकम रेस्ट, तो इसकी स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू 0। रुक गया ना भाई वो, तो स्पीड की जगह क्या लिख सकते हो, dx बाय dt इज इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव लो, 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0, 6 कांस्टेंट है सामने लो, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 को सामने लो, t² का डेरिवेटिव 2t इज इक्वल टू 0। तो 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6t इज इक्वल टू 0, माइनस 6t इधर जाके प्लस t, 6t इज इक्वल टू इधर क्या बचा 6, तो 6 और 6 कैंसिल, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद वो रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब ये ब्यूटीफुल सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा सा लग रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन हम इनको पार्ट में तोड़ के अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव x एक्सिस वेरीज एज v इज इक्वल टू अल्फा रूट x। तो v इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा रूट x। परफेक्ट, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है। अज्यूमिंग दैट एट मोमेंट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया। फाइंड द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन पता करना है, और दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन पता करना है। ये है पॉइंट ए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, तो पहले तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, बराबर। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट ऑफ x। अब dx की तरफ x ले लो, dt को इधर शिफ्ट कर दो, क्या आएगा, dx बाय रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt। dx बाय रूट x इज इक्वल टू अल्फा dt आएगा वो, ठीक है, अल्फा इंटू dt आएगा। ओके, तो अब उसके बाद देखना, आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt। अब ये जो इंटीग्रेशन है, dx कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक। और जब ये 0 पे था तो टाइम क्या था, 0 से लेकर t तक। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व होता है, देखो, हाँ देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x टू द पावर 1/2। अब ये x टू द पावर 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2। सो इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2। अब ये 0 से लेकर x तक है,
तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 से ले तक t का तक लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, फाइनल आंसर वही रहेगा x टू द पावर -1/2 इंटू डी एक्स, या फिर रहने दो चलो 0 से लेकर x तक इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है बाहर ले लो, dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n क्या है -1/2, तो आंसर क्या आएगा x रेज टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर x तक। अब ये अल्फ़ा का अल्फ़ा, और इसको कैसा सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो ये राइट साइड हो गई अल्फ़ा इंटू टी, कितनी हो गई अल्फ़ा इंटू टी। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा इंटू टी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 - 1/2 मतलब -1/2, 1 - 1/2 मतलब 1/2, तो ये क्या हो गया x रेज टू 1/2, 1 - 1/2 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 मतलब क्या हुआ 1/2। ओके, इतनी तो चीज़ें आपको आनी चाहिए है ना, ये हो गया अल्फ़ा टी। अब ये इधर का 1/2 इधर शिफ्ट करो, तो x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा टी, समझ रहे हो, ये 1/2 इधर शिफ्ट कर लिया। अब क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, या फिर ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, x हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सबका स्क्वायर कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। इतनी चीज़ें लिख लो, अब स्पेस नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा ये चीज़ें। x इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, चलो इधर स्पेस लग रहा है, इधर सॉल्व करेंगे, चलो एक ही इसमें हो जाएगा। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब v क्या होता है, v होता है dx बाय dt, अब इसका डेरिवेटिव ले लो dx बाय dt का, तो ये 1/4 सामने अल्फ़ा स्क्वायर कांस्टेंट है सामने, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर टी, 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर टी, 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर टी, परफेक्ट, 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर टी। अब v और t का रिलेशन आ गया, v और t का रिलेशन। अब a और t का पता करना है, तो a क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर कांस्टेंट है, 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव कितना 1, तो क्या आ गया ये 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आया अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2। इसका क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2, कितना अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब सेकंड बीट सॉल्व करते हैं, सेकंड बीट वो बी वाला, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आया था, वो इक्वेशन ये था x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, परफेक्ट। तो क्या बोल रहा है, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अवरेज्ड ओवर द टाइम दैट पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट s मीटर। तो पार्टिकल को s मीटर कवर करने के लिए कितनी वेलोसिटी लगी, मीन वेलोसिटी हमें पता करनी, कोई टेंशन नहीं। तो x इज इक्वल टू यस रखो, x मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यहाँ पर रख दो, तो s इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 को इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा 4s इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, 4s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, इतना आ गया। तो ये मिल गया हमें टाइम, क्या मिल गया टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है ये अंडर रूट ऑफ 4s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस s को अंडर रूट में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, s को अगर अंडर रूट में भेजोगे तो s स्क्वायर करके भेजना पड़ेगा, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, तो एक एक s क्या हो जाएगा कैंसल, तो अब क्या बचेगा ऊपर अंडर रूट ऑफ s, अंडर रूट ऑफ s, 4 का स्क्वायर रूट 2, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अल्फ़ा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, अल्फ़ा को ऊपर शिफ्ट कर दो, अल्फ़ा रूट s डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द आंसर, अल्फ़ा रूट s डिवाइडेड बाय
अब ये लास्ट 3 न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर को रिवाइज करवा देगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करता हूँ मैं पहले आपके लिए। द एक्सेलरेशन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज a इज इक्वल टू 2s प्लस 1, यस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है v इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड करस्पॉन्डिंग वी एस इक्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको पता करना है। तो एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है या फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, बराबर यहाँ पे रख दो, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझो, हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस दो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी का dv है लेकिन डिस्टेंस का ds है क्या हमारे पास, नहीं। तो टाइम वेरिएबल है क्या हमारे पास, नहीं, टाइम वेरिएबल नहीं बोल रहा है वो, तो हमें ds लाना पड़ेगा। तो ds लाने के लिए हम क्या करेंगे, dv बाय dt इंटू ds से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 2s प्लस 1 इंटू ds, ठीक है। इंटीग्रेट करना है ना, तो वेरिएबल कौन कौन से हमारे v और s, तो v के लिए dv है, इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन s के लिए हमारे पास ds है क्या, नहीं। तो दोनों साइड को हमने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, dv इंटू ds बाय dt, चलेगा, इसको कंबाइन कर दिया, ds बाय dt इज इक्वल टू ये 2s ds प्लस 1 इंटू ds, सिंपल, ओके। तो ds से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ds बाय dt क्या होता है, v, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, 2s इंटू ds प्लस ds। अब क्या कर लो, सबका इंटीग्रेशन ले लो, तो v का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लोगे, 0 से लेकर v तक। अब लोअर लिमिट अगर 0 है तो ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और यस का 0 से लेकर यस तक, 0 से लेकर यस तक, तो यस क्या है हमारा, डिस्टेंस है। तो v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में लिख सकते हो 0 से लेकर v तक इज इक्वल टू, ये 2 सामने ले लो, यस इंटू डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यस स्क्वायर बाय 2, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर यस तक, प्लस डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यस कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर यस तक। अगर लोअर लिमिट 0 है तो रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट इग्नोर द डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, यस स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, यस स्क्वायर प्लस यस, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें से यस कॉमन निकालेंगे, v स्क्वायर और ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 इन ब्रैकेट 2 और यस कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, यस प्लस 1, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s इन ब्रैकेट यस प्लस 1। तो ये आ गया आपका इक्वेशन वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, v इज इक्वल टू 2s अंडर रूट ऑफ 2s इन ब्रैकेट s प्लस 1। तो सिंपली आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन था, आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन पता करना था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट की हमने। वेरिएबल कौन कौन से, वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने के लिए dv है, लेकिन यस को इंटीग्रेट करने के लिए ds है क्या, नहीं। तो राइट साइड में यस लग रहा है, तो इसको हमने क्या किया, ds से इधर मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्टली सिर्फ इधर ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इधर भी ds से मल्टीप्लाई किया, इसके जगह v रखा और सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझना है इसको। हम देखो, अब इसको मैं वेक्टर का यूज़ करके आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 5 मीटर। चलो ठीक है, 5वें न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देख लेना बेटा। देखो तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो ऐसे मूव कर रहा है वो, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 5 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन। मतलब इसने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 कैप वेक्टर आए, बिकॉज ऊपर जा रहा है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। घूमते 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 यहाँ पर आ गए, आधा रिवोल्यूशन पूरा किया ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गई -5 कैप वेक्टर जे, सॉरी जे है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में आप जे लेते हो, वाई एक्सिस, ऊपर का जे नीचे का -j, -5 कैप वेक्टर जे।
तो ये हो गया मेरा वेक्टर v1 और ये हो गया मेरा वेक्टर v2। नाउ आई वांट टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया इसने हाफ सर्कल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, पाई आर। टोटल कितना होता है 2 पाई आर, आधा कितना होता है पाई आर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पाई आर। कितने स्पीड से ट्रैवल किया, 5 मीटर पर सेकंड। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। ओके, तो आई हैव फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, पाई इंटू आर। और डिस्टेंस स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी 5। स्पीड कितनी है मेरी 5। यस फॉर स्पीड है ना। तो पाई का पाई इंटू आर कितना है मेरा 5, रेडियस मेरा 5 है और डिस्टेंस कितना है 5, 5 कैंसिल, कितना आया, पाई सेकंड टाइम लिया मैंने यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो एक्सेलरेशन एवरेज क्या आएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। ओके, तो v2 कितना है मेरा, माई v2 इज -5j माइनस v1 इज 5j डिवाइड बाय टाइम कितना है पाई सेकंड। ठीक है, तो अब -5j माइनस 10j डिवाइडेड बाय पाई। अब मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँगा, एवरेज एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँगा, तो फॉरगेट अबाउट दिस माइनस एंड दिस डायरेक्शन। तो आंसर विल बी 10 बाय पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, 10 बाय पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परफेक्ट, लिख लो आराम से, हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पर वेक्टर मैंने यूज़ किया और ऊपर की डायरेक्शन +j ले ली, नीचे की डायरेक्शन -j ले ली। आई गॉट माई इक्वेशन। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब ये जो 6th न्यूमेरिकल है, इट विल क्लियरली गिव यू द आइडिया बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो। तो 6th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देखो पोजिशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c and they have given the constant a b c। तो put on the value of x is equal to a के जगह क्या रखोगे आप, 7। by the way 7 is my very lucky number। 7t² प्लस b के जगह क्या रखोगे, -2t प्लस c कितना है 5। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पोजिशन। फाइंड v एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो v क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ए, v क्या हो जाएगा, dx बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, 7 सामने, t² का डेरिवेटिव 2t। डेरिवेटिव नहीं आता, 1.5 घंटा इन्वेस्ट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल सर्च करो, उसमें आपको मिल जाएगा। 7 सामने, t² का डेरिवेटिव 2t, -2 सामने, t का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। 7 × 2 14t -2। ये होगा मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो कब पता करनी है वेलोसिटी, जब टाइम 5 सेकंड है। तो v इज इक्वल टू 14 × 5 -2, 5 जो 20 0 4 5 के बाद 6 7 -2, तो ये आएगा मेरा 68 मीटर पर सेकंड। वेरीफाई द आंसर, 68 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। अब उसके बाद बी, क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन है। एक्सेलरेशन आएगा dv बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 14 सामने, t का डेरिवेटिव 1, -2 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर आया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखो, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम है ही नहीं। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज़ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वेलोसिटी एवरेज ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो टाइम का इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेकर 5 तक। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट 5 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड माइनस 0 सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 5 सेकंड मतलब जो वेलोसिटी का इक्वेशन है उसमें t के जगह 5 रखो, क्या आएगा फिर 14 × 5 -2 माइनस का माइनस। अब दूसरे इक्वेशन में 14 × वेलोसिटी की जगह, टाइम की जगह 0 रखो, 0 -2 डिवाइडेड बाय 5। तो 14 5 -2, ये आया था 68। कितना आया था 68
माइनस माइनस, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 1, 5 वन ज़ा 1, 5 6 30, तो 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड कितना आया वी एवरेज। अरे यहाँ पर तो 33 आ रहा है मेरे भाई, अरे सॉरी बेटा, वेलोसिटी एवरेज ये हमारा निकला वेलोसिटी एवरेज, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये हो गया हमारा 70 हो गया ना, 70। देखो अभी यहाँ पर ये क्या निकल गया हमारा, सॉरी ये हमारा डी बीट सॉल्व होगा बेटा, देखो डी बीट, ये जो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम है ये एक्सेलरेशन एवरेज होता है बेटा, आई एम रियली सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर ये 79 है ना, 5 वन ज़ा 1, 5 वन ज़ा 1, कितने बचे 6 7 2, ये आया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया हमारा डी बीट सॉल्व हो गया। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व, क्या सॉल्व करना है हमें, वेलोसिटी एवरेज, सॉरी वेलोसिटी एवरेज सॉल्व करनी है ना, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एवरेज सी बीट कुछ ऐसे आएगा, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 0 से लेकर 5 तक, तो पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 0 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 5 माइनस 0। तो पोजीशन एट 5 के लिए टी की जगह 5 रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में, 7 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 माइनस इन अदर ब्रैकेट टी की जगह 0 रखो इसके लिए, तो 7 इंटू टी की जगह 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की जगह 0 रखे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये होगा 7 इंटू 25, 7 इंटू 25 माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, इसको सिंपली हम दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 725 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10 बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 7 5 35 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस 5 के पास 5 2 नहीं 10, तो ये 2 हो जाएगा, 35 में से 2 गया 33 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी माय एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनली जैसा हमने कमिटमेंट किया था 6 न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए। अब ऐसे ही मैं बहुत थक चुका हूँ बेटा, तो इस लेक्चर को यहीं पर करेंगे ख़त्म। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।